हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। से देख लेते हैं अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कि कन्या राशि है। रीडिंग आपके लिए है। जुलाई महीना आपके लव लाइफ की साइड से कैसा गुजरने वाला है, लेट्स सी। बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ वाइब्स मुझे मिल रही हैं आपकी लव लाइफ की साइड से। देख लेते हैं तो कार्ड्स कैसे कैसे आते हैं एंड क्या कुछ बताना चाहते हैं। तो पॉजिटिव रहें, रीडिंग सबके लिए है, आप देख सकते हैं। आप सभी जनरल रीडिंग है वैसे। ओके। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिफाई अवश्य करने वाली हूँ। तो लव लाइफ के साइड से चिंता का विषय कुछ लोगों का है, दिख रही है मुझे। अभी आप कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हो, या फिर हो सकता है कुछ बाउंड्री क्रिएट करके रखे हो ताकि कोई इंसान आपसे बात ना कर सके, कोई इंसान आपके पास ना आ सके, या फिर किसी से भाग रहे हो, किसी के वो अपने मन की फीलिंग्स जताने से डर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप खुद को ब्लॉक करके रखे हो बाकी दूसरों से, ठीक है। तो ये कुछ परेशानी कुछ लोगों का घर परिवार से रिलेटेड दिख रही है, जिस वजह से आप खुद को किसी से दूर रख रहे हो, अपने लव पार्टनर से। एंड आप अपने खुद की परेशानी को उनको नहीं बताना चाहते हो ताकि उनको परेशानी हो, ऐसा आप नहीं चाहते हो। तो जिस वजह से आप खुद को अकेला कर दिए हो, ठीक है। ये समय आप खुद अकेला झेलना चाहते हो। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे, बट कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ के लिए ये चीज़ दिख रही है मुझे। आप जितना ऑप्टिमिस्टिक रहोगे आपके लव लाइफ को लेकर, उतना बेहतर है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ देगा आपके ये बताने से कि आपका हालत ख़राब है, या फिर आप अच्छे खासे सिचुएशन में नहीं हो, जिससे आप एक्चुअल में डर रहे हो एंड डर के पीछे भाग रहे हो, जो भी आपके मन का डर है, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है एंड सच का सामना कीजिए। जो होगा देखा जाएगा, एक्चुअल में जो होना है वही होगा। सो यस। तो देखो यहाँ पर एरीज की एनर्जी, लिब्रा की, जेमिनी की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, ठीक है। ओके। कैंसर की एनर्जी, सैजिटेरियस, लियो, एरीज। ओके। तो देखो फर्स्ट जो कार्ड है, देखो द एम्पर का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड, फ्री योर सेल्फ। ओके। सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप अपने ज़िंदगी में जुलाई महीने में लव लाइफ के साइड से काफ़ी ज़्यादा हद तक ना कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, क्योंकि आप अगर खुद को फ्री कर सकते हो, खुद के अंदर से डर हटा सकते हो, तो आप ऑब्वियसली खुद की जगह पर बैठे रह सकते हो। मतलब आपको पता है कि आपने कुछ नहीं किया है, आप गलत नहीं हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है उसका ज़िम्मेदार आप खुद नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी गलती आपका नहीं है। तो यहाँ पर किसी चीज़ से भागना, शर्माना, या फिर किसी को अपने असली हालत ना दिखाना, इसमें कोई मतलब शेम की बात नहीं है। तो ऐसे में अगर आप चीज़ों को फ्रीली एक्सेप्ट कर लेते हो, फ्रीली सब कुछ ठीक कर लेते हो, तो सब कुछ ठीक ही है, दिख रही है मुझे। मतलब ऐसा आप टैरो कार्ड्स को एज अ गाइडेंस ले सकते हो, एज अ भविष्यवाणी ले सकते हो, आपके ऊपर है। बट स्टिल मुझे दिख रही है आपका ये नेचर बहुत काम का आने वाला है। कीप एन ओपन माइंड, बार बार यहाँ पर ओपन माइंड को ही दर्शा रहा है कि अगर आप सिचुएशन को, लव लाइफ के साइड से कुछ सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रही है मुझे जहाँ पर आपके कुछ गिल्ट, आपके कुछ सिचुएशन, कुछ ख़राब टाइमिंग आपको बहुत ज़्यादा रोकेगा, बंधा हुआ सा फील करवाएगा, या फिर बंधा हुआ सा फील हो सकता है आप अभी भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया है। तो इससे मुझे दिख रही है कि आपको डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए शेयर करने से, या फिर पास्ट के सिचुएशन को किसी को बताने से, या फिर पास्ट को दोहराने से, या फिर पास्ट को फिर से अपनी लाइफ में जगह देने से। कुछ एक स्टकनेस काम करने वाला है, बट इसका उपाय, अच्छा खासा उपाय यही है कि आप अपने दिल को खोल कर रखें। तो आप देखोगे अगर आप दिल से ओपन माइंडेड रहे, ओपन माइंडेड तरीके से चले, खुद के साइड से सही होकर चले, ठीक है, तो कर्म करना है आपको, फल का चिंता नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर देखो 8 नंबर है, इस नंबर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस समय क्या करना है, आपको एकदम से ओपन माइंड से चलना है, कुछ भी चीज़ को लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है लव लाइफ के साइड से, ठीक है। किसी से अगर आप बातचीत किए हो, आपका एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, या फिर कुछ भी है, अगर नहीं भी है, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके का तैयार हो चुका है, तो इसको आपको बातचीत करने के दौरान सॉल्व करना है। पीछे हटना सल्यूशन नहीं है, या फिर चुप रहना, खुद को बाउंड्री में डाल देना सल्यूशन नहीं है, ठीक है।
एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड एंगेजमेंट का कार्ड है, देख सकते हो। अगर आपका ये स्टेप उठ गया कि आप ओपन माइंडेड होकर बातचीत कम्युनिकेशन पे आ गए, ठीक है, जहाँ पर कुछ भी गलत हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, आप बात करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, ओपन माइंडेड तरीके से सब कुछ बताना चाहते हो, तो ऐसे में दिख रही है मुझे कि चीज़ें ठीक हो जाएगा। आपका दर्द का जो ये मैक्सिमम दर्द है ना, ये नहीं होगा। 10 का नंबर है, चीज़ें ख़त्म होकर शुरू होगा फिर से कुछ अच्छी चीज़ें। तो एंगेजमेंट यही दिखा रहा है कि आपका ये दर्द का मलहम आपके खुद के पार्टनर ही बन जाएंगे। वो आपको इतने अच्छे आँखों से देखेंगे कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। आप जिस बात का डर महसूस करोगे या फिर जिस बात का गिल्ट रियलाइजेशन आपके अंदर इस समय होगा ना, तो उसी चीज़ शेयर करने से आपकी ज़िंदगी में कितने अच्छे सिचुएशन आ जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। एंड इस समय दिख रही है मुझे कुछ लोगों का एंगेजमेंट, शादी भी होने वाला है, तय हो सकता है, डेट फिक्स हो सकता है, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। साथ में दिख रही है मुझे द चैरियट एंड यस, देखो आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है कि जुलाई महीने में थोड़ा बहुत हो, एंड इससे कहीं ना कहीं आप घबरा कर चीज़ों को ओवरथिंक करके पीछे हट मत जाना, क्योंकि चीज़ों को संभालने का ही मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ों को संभालने वाले हो। देखो यहाँ पर आप जितना अच्छे तरीके से बैलेंस करोगे अपने लव लाइफ एंड अपने करियर को, जितने अच्छे तरीके से आपके घर परिवार को, साथ में लव को, प्यार को, टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ, मनी के साथ साथ आपको सब कुछ बैलेंस में रखना है। किसी जगह पर आपको पल्ला भारी नहीं करना है इस समय, ठीक है। तो जैसे आप लव लाइफ में टाइम इन्वेस्ट करोगे वैसे करियर में भी करना पड़ेगा जुलाई के एंड में, क्योंकि कुछ चीज़ें डिमांड्स क्रिएट हो सकते हैं आपके पार्टनर की साइड से, या फिर आपको खुद उनको कुछ देने का इच्छा हो सकता है जिसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर पैसे वाला माइंडसेट कुछ क्रिएट हो सकता है। तो यही चीज़ दिख रही है मुझे आपका जुलाई महीने का ओवरऑल। सो यही आपका रीडिंग है वर्गो। सो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे, बाय।